भाई सबसे पहले तो ये जो आज का मैच हुआ है इसको आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तानी फैंस के लिए ये बड़ा कभी खुशी कभी गम टाइप जो है वो सीन था, और आप इसको एक क्लासिक पाकिस्तान स्केयर के तौर पर जो है वो देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि नेदरलैंड्स की टीम ने आज वाकई बहुत टफ टाइम दिया है पाकिस्तान को? देखिए, टफ टाइम तो उन्होंने दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब बैटिंग कर रहे थे पहले 10 ओवर्स में वो डोमिनेट कर रहे थे, फिर पाकिस्तान स्पिनर्स ने आके अपना पार्ट प्ले किया, एक छोटे टोटल पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया। फिर पाकिस्तान को आगाज तो बहुत अच्छा था बट एकदम से स्लम्प किया। देखिए, पाकिस्तान की एक तरह की ये ट्रेडिशन बन गई है, जब भी हम लोग बड़ा कोई टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारी बिगिनिंग को इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होती और मुश्किल से हम जो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक आधा कंसर्न तो है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो मेरे अपने ख्याल में सेमीफाइनल तक तो क्वालिफाई कर सकती है, गिवन कि जो प्रीमियम टैलेंट आपके पास ऑन डिस्पोजल है, आप उसको किस तरीके से यूज करते हो। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा कंसर्न जो है वो आमिर भाई इस वक्त बैटिंग का है, और बैटिंग किस तरह से परफॉर्म करती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आज वी वर लकी, फहीम अशरफ का भी जो है वो कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ी जबरदस्त जो है वो इनिंग्स खेल कर पाकिस्तान को जो है वो बचाया। हाउ डू यू सी ये जो ऊपर के दो बैट्समैन के बाद जब नीचे वाले आते हैं, ये बगैर प्रेशर लिए उसी मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकें? देखिए, मैं समझता हूं कि आप में जो है सिचुएशन को रियलाइज करने की अहलियत होनी चाहिए। आज एक मौके के ऊपर पाकिस्तान को ऑलमोस्ट रन अ बॉल चाहिए थे मैच जीतने के लिए। देखिए, जब आप टूर्नामेंट का आगाज करते हैं तो आप टूर्नामेंट के एंड के बारे में नहीं सोच रहे होते। ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया कि आपने फोरफिट करना है इंडिया का मैच, आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप पॉइंट्स लेते चले, और अगर बारिश भी हो जाती है तो आपने पॉइंट्स के ऊपर जो है कंसंट्रेट करना है। देखिए, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर आप यूएसए, नामीबिया और उसके बाद हॉलैंड की टीम का करते हैं, तो इनमें से अगर कोई टीम बहुत अच्छा खेलती है उसके 2 मैचेस जीतने के चांसेस हैं। तो अगर आप किसी टीम से जीते हुए हैं तो फिर आपका नेट रन रेट तो ऑब्वियसली बेहतर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो आई थिंक आपको दूर की नहीं सोचनी। आज आप आराम से मैच जीत रहे थे, आपने अपने लिए खुद मुश्किल कर दिया। सो जहां पे आप रन बॉल करके मैच जीत रहे हैं, तो वहां पे आपको इतना ज्यादा जो है वो एक्स्ट्रावेगेंट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज जो हमने देखी है, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज और उससे पहले भी हमारी टीम ने मैचेस खेले, एक शायद माइंडसेट जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी गेम जो है वो एग्रेसिव जो है वो पाकिस्तान की जो साइड है वो कर रही है। स्पेशली मैं बैटिंग साइड के बारे में कहता हूँ कि जिस तरह से विकेटें गिरने के बावजूद कोशिश उनकी है कि जो रन रेट है वो बरकरार रहे। आपको लगता है पाकिस्तान को इसी माइंडसेट के साथ जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर भी जो है वो जाना चाहिए और इसी को कंटिन्यू करना चाहिए? जी, यहां पे अडेप्टेबिलिटी की जरूरत है। अगर आपने हॉलैंड की टीम का भी अगर पहले 10 ओवर्स देखे तो उन्होंने बड़े तेजी से स्कोर किया। ये जो पिचेस हैं श्रीलंका में, आई थिंक एक पिच है जो बहुत ट्रू है, वो पहला कहले की वहां पे आता है, या प्रेमदासा में अगर इन्होंने सेंटर वाली पिच बनाई, थोड़ी सी उसमें एक्सक्यूज मी पेस है। यहां पे नए बैट्समैन जो आने वाला है उसके लिए मुश्किल होती है, स्पेशली 8वें 9वें ओवर के बाद। यहां पे गेंद में उतनी पेस नहीं है। यहां पे आपको जो है लेंथ को मनूवर करना है, और अगर आप बड़ी हिटों की कोशिश करते हैं तो आपके लिए नुकसान है। आपने हॉलैंड की टीम में भी देखा, उनकी बैटिंग जब हो रही थी कि जब उन्होंने इशू को फोर्स करने की कोशिश की, विकेटें गंवाई, जहां पे वो 180 के करीब जाने की पोजीशन में थे, वहां पे स्लम्प करके पाकिस्तान ने भी वही किया कि वही मोमेंटम के साथ चलते रहे। पाकिस्तान में थोड़ी सी पिचेस डिफरेंट थी, थोड़ी सी पेस थी। यहां पे इतनी ज्यादा पेस नहीं है, ये थोड़ी सी अटैकी पिचेस कह ले। सो यहां पे आपको अडेप्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, देखिए अब अगले जो 2 मैचेस हैं वो नामीबिया और जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं वो यूएस से ही है। दोनों ज़ाहिर बात है उतनी बड़ी टीमें नहीं, पाकिस्तान की रैंकिंग, पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर है।
क्या आपके ख्याल में वर्ड ऑफ एडवाइस जो है वो क्या होगा ताकि दोबारा से ये जो आज सिचुएशन हुई है ये हमें जो है वो दोबारा ना देखनी पड़े, थोड़ा कंफर्टेबली जो है वो चलें और मैचेस को जीते? सिचुएशन को खेलना आपने, सिंपल। जो सिचुएशन डिमांड कर रही है आपने उसके मुताबिक क्रिकेट खेलने हैं, उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी पिचेस हैं जहां पे आपको नुकसान भी हो सकता है। जहां पे आप रन बॉल करके जीत सकते हैं वहां पे वो करें, जहां पे आपको मौका मिल रहा है हाँ। कि बॉलर को उधेड़ दें तो बिल्कुल करें। लेकिन यह है कि वही जिस तरह मैंने पहले कहा कि सिचुएशन को देख के करना। देखिए एक ओवर में कई दफा ये होता है कि बैट्समैन जो है चांस लेके चौका मार लेता है, उसके बाद बॉलर घबराने के बाद जो है उल्टा सीधा बॉल करता है, आप उसको एक और चौका मार लेते हो। हाँ। लेकिन अगर आप ओवर 2-3 दफा फोर्सिंग शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो फिर आप बॉलर को चांस दे रहे हैं कि वो आपको आउट करें।